अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 2 का वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर के तीन ही लॉन्ग हैं जो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं, बाकी तो सारा शॉर्ट या समझने के लिए है। तो उनमें से ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, थोड़ा सा ये लेंथी है लेकिन बड़ा सिंपल है। जस्ट आपने वैल्यूज पुट करते जाना है और आपको आंसर मिलता जाएगा। सबसे पहले ये समझ लें है क्या। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मतलब इसमें हमने वेक्टर्स हैं उनको ऐड करने। फ़र्ज़ करें हमारे पास दो वेक्टर है, एक है ये पॉइंट ओ से शुरू होकर पॉइंट एम तक, और दूसरा ये है जो पॉइंट ओ से शुरू होकर पॉइंट एन तक है। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, और ऐड ये होते हैं हेड टू टेल रूल से। सो हम यहाँ से इसके आगे ओ एन को उठा के यहाँ ले आएंगे तो ये एम एन बन जाएगा। ठीक है, अब हेड टू टेल रूल यूज़ करते हुए हम यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। ये तो हो गया वेक्टर एडिशन। अब है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस वेक्टर को नाम दे लें वेक्टर ए का, इसको नाम दे लें वेक्टर बी का, और इसको ये मैंने बताया हुआ है कि जब भी एडिशन होगी सबट्रैक्शन होगी तो जो वेक्टर बनेगा उसे रिजल्टेंट कहते हैं। सो उसको आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस वेक्टर बी। ठीक हो गया। अब आ जाए इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पर। पहले वेक्टर ए को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये जो ओ एन है ना, इस पर कंफ्यूज नहीं होना। ये वेक्टर की ओरिजिनल फॉर्म है कि ये वेक्टर यहाँ से यहाँ तक था। जब हमने इसको ऐड किया ना तो ये इसको ओ एन को उठा के हम यहाँ ले गए। ठीक है, पॉइंट ओ तो वहीं पे रहेगा, तो पॉइंट ओ को हमने पॉइंट एम की जगह पे रख दिया। अच्छा, अब आ जाए इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर ए के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, एक ए वाई, दूसरा ए एक्स। ठीक हो गया। अब आ जाए वेक्टर बी पे। वेक्टर बी के भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, एक हो गया बी एक्स और दूसरा हो गया बी वाई। अब हम पहले भी पढ़ा है हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कि हम एनालॉगस मेथड यूज़ कर सकते हैं। मीन्स ये ए वाई है ना, तो इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो ज़रा हो जाएगा, लेकिन लिख लें तो ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी। और बी एक्स को हम यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो नीचे है ना ए एक्स एंड बी एक्स, ये जमा होकर ना हमारे पास आर एक्स आ जाएगा। आर एक्स क्या है? ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, इसका एक्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और यहाँ पे ए वाई और बी वाई जमा होकर हमें दे रहे हैं आर वाई। ठीक हो गया जी। ये डायग्राम है। अगर आपको ये डायग्राम क्लियर है, ये टॉपिक आपको सारे क्लियर है। इसमें पॉइंट्स के नाम है वो दे लें तो ठीक है, नहीं भी देंगे तो, क्योंकि ये आगे यूज़ नहीं होते इतने। ठीक है, यूज़ बस वही सिंपल सी जो चीज़ें हैं वो यूज़ करनी है। दोबारा समझ लें, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। हमने वेक्टर ए को वेक्टर बी में ऐड करना है, तो वेक्टर बी को वेक्टर ए के हेड के ऊपर रख देना है। सो ये हेड टू टेल को रूल को यूज़ करते हुए हमारे पास वेक्टर आर आ जाएगा। आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर हमने वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना लेने ए एक्स और ए वाई, और वेक्टर बी के बी एक्स और बी वाई, और फिर जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आर एक्स और आर वाई आ जाएगा। ठीक है जी। अब आ जाएं जी पहली चीज़ पे, एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। ये जो आर एक्सेस की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। सो आर एक्स किसके इक्वल है? ओ आर के। ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। सो ओ आर की जगह हम लिख सकते हैं जी आर एक्स, ये नीचे जो वैल्यू दी हुई है। ओ क्यू की जगह हम लिख सकते हैं ए एक्स, और क्यू आर की जगह हम लिख सकते हैं बी एक्स। सो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स कंपोनेंट। ठीक है जी। अब आ जाए आगे वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। वाई कंपोनेंट। अच्छा, ये सिंपल सा टॉपिक है,
लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, अब जो वाई कंपोनेंट है हमारा वो अकॉर्डिंग टू फिगर आर पी इज इक्वल टू आर एस प्लस एस पी के इक्वल है। सो इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें तो आर पी है हमारे पास आर वाई, आर एस है ए वाई और एस पी है हमारे पास बी वाई। तो ये हमारे पास आ गया वाई कंपोनेंट। ठीक है, अब हमने इनको करना है, इनको यूज़ करके हमने करना है वेक्टर एडिशन। ठीक हो गया जी। सो इनको हम इस तरह लिख सकते हैं बाय यूजिंग यूनिट वेक्टर या इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। हम इनको किस तरह लिखेंगे? यदि वेक्टर आर है हमारे पास आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। ठीक है, और ये वेक्टर आर का नो कि जो है ना आर एक्स, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि ये ए एक्स प्लस बी एक्स को जमा करके बने। ठीक है जी, और जो आर वाई है वो ए वाई प्लस बी वाई को जमा करके बने। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स आ गए। अब आ जाए जी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। वो जो कल हमने मेथड पढ़ा है कि पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ करना है। ठीक हो गया जी। वो क्या है जी? वेक्टर आर इज़ इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, या सिंपल वर्ड्स में बोलें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और अगेन आर एक्स की जगह आप लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स, और आर वाई की जगह लिख सकते हैं ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर। ठीक हो गया जितना, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब कल हमने पढ़ा था कि एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है और वो होती है डायरेक्शन। डायरेक्शन हमने कैसे फाइंड आउट करनी है? उसके लिए पहले हेडिंग दे रहे हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई ओवर आर एक्स। ठीक हो गया, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। अब आर वाई और आर एक्स की वैल्यू पुट कर लें तो ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गया डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई है, और इसका एक्स कंपोनेंट भी आ गया और वाई कंपोनेंट भी आ गया। सो इन द एंड हमने इसको लास्ट में लिखना है इन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है जी? रिजल्टेंट आर जो है ना हमारे पास, लेट्स सपोज कि ये दो से ज़्यादा वेक्टर्स का, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? ए एक्स, इसके मैग्नीट्यूड को प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अप टू सो ऑन का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई अप टू सो ऑन और उसका भी स्क्वायर। ठीक हो गया, एंड फॉर डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अप टू सो ऑन डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अप टू सो ऑन। सो ये हमारे पास की जनरल फॉर्म आ गई। अच्छा, इसके बाद ना इसके कुछ रूल्स हैं। वो जो रूल्स है ना वो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अकेला इतना, इसको अलग सेपरेट समझे, और जो इसके रूल्स हैं या समरी, रूल्स की जगह हम इसे समरी किए तो ज़्यादा बेटर है। समरी है ना जो वो आपने अलग से तैयार करनी है, क्योंकि वो एक एक पॉइंट आपका एक एक MCQs है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी अलग आ सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इसको आपने लॉन्ग समझ के तैयार करना है। इस चैप्टर के 3 लॉन्ग और 3 में से एक ये है। कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। अभी तक का लेक्चर यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।